सर आज 22 करोड़ रुपए की कोई क्रिटिकल केयर यूनिट का शिलान्यास किया गया है। इसमें कितने बेड लगेंगे, कितने उपकरण लगेंगे और कब तक ऐसे मरीजों को इनका लाभ मिलेगा सर? हाँ, ये इसका भी निर्माण जल्दी शुरू हो जाएगा। जितना भगवान सबको सद्बुद्धि दे, ठेकेदार से लगाकर सभी को कि जल्दी से जल्दी इसको करें। इसके अंदर सबका हित है, जनता का हित है, ये किसी का निजी हित नहीं है। तो मुझे पूरा विश्वास है ये जल्दी बनकर शुरू होगा। 50 बेड तो है ही, उसके सिवाय क्रिटिकल केयर है। क्रिटिकल केयर के अंदर ऐसा कोई बीमारी ऐसी नहीं होती जिसका उसके अंदर डॉक्टर नहीं हो। रिलायबल डॉक्टर होते हैं, सभी बीमारियों के होते हैं। आपातकाल के अंदर कोई एक्सीडेंट केस आता है तो उसकी कहीं पर भी चोट होती है, सारे होते हैं। तो ये बहुत बड़ी सौगात है। ऐसा कोई भी डॉक्टर्स नहीं होगा जो क्रिटिकल केयर के अंदर जरूरत हो या नहीं रहे। इससे जनता को बहुत फायदा मिलेगा। कई बार क्या हो जाता था, कोई छोटा एक्सीडेंट हुआ है मगर क्रिटिकल केयर नहीं होने से उसकी सार संभाल में कई बार आलस आ जाता था। आलस आने से उसकी दुर्घटनाएं होती थी। ऐसा भजन लाल जी ने इस बात को पहचाना और जिला हेडक्वार्टर पर ये दिया है। मैं खूब खूब धन्यवाद देता हूँ आदरणीय भजन लाल जी को, आदरणीय हमारे विधायक अरुण जी चौधरी को, जिन्होंने ये बहुत ही अच्छी बड़ी सौगात आज हमें दी है। हम उनका आभार ज्ञापित करते हैं। सर जिला अस्पताल में जो पिछले लंबे समय से बताया जा रहा है कि यहाँ पर रिक्त पद है वो अभी तक उनकी पूर्ति नहीं हो पा रही है। उसके बाद कई मशीनें लैब कहें तो या फिर सोनोग्राफी या फिर एक्सरे मशीनें खराब पड़ी है, उनकी है तो मरीजों को बाहर जाना पड़ता है, कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इसको लेकर है तो आप अपनी ओर से सरकार को क्या कुछ लेकर आए? नहीं, उसको सरकार से हम रेगुलर टच में। कुछ तो क्या होता है साहब, सरकारी अस्पताल के अंदर जिम्मेदार अपन सभी होते हैं। जब सरकार का इतना बड़ा अस्पताल रहता है तो अपन खुद सजग रहे तो व्यवस्था ज़्यादा ठीक चलती रहती है। कई बार एक ऐसा एक मन में हो जाता है यार सरकारी अस्पताल है, मन के अंदर एक ऐसी भावनाएं लाते हैं ना, वहाँ से इसकी दुर्गति होती है। मैं अकस्मात रूप से अगले 4 महीने में 3 बार नाट अस्पताल पहुंचा हूँ। सुबह 8:10 पर गया, एक बार मैं 7:45 बजे गया, एक बार 10 बजे गया। मोटा मोटी व्यवस्थाएं अच्छी है, जांचें हो रही थी, जांचें अंदर होती भी है। हाँ, कोई टेक्निकल कभी कभार एक आध मशीन गड़बड़ है वो अलग बात है, मगर जितना बमंडर रहता है इतना नहीं रहता। यहाँ अस्पताल के जो भी संचालन करता है वो नहीं चाहते कभी कि मेरे हाथ से किसी मरीज का हित हो जाए। हम भी नहीं चाहते, आप भी नहीं चाहते। ठीक हो रही है, ऐसी बात नहीं है जांचें नहीं हो रही, जांचें अंदर भी हो रही है। डॉक्टर जितने हैं वो बेचारे संपूर्ण अपनी संपूर्ण ऊर्जा और सामर्थ्य से इसकी देखरेख में लगे। फिर भी आप सभी पत्रकार बंधुओं से निवेदन है, ऐसा कोई बात रहे आप मुझे व्यक्तिगत बता सकते हैं। अगर कोई सुधार कराना चाहे सुधार होगा। इसमें किसी का हित नहीं है, जनता का हित है। जनता का हित आपका और हमारा हित है। सर सोनोग्राफी के लिए रेडियोलॉजी जो पद है वो 2016 से रिक्त पड़ा है, अभी तक उनकी जो रिक्त पर है। हाँ, वो उस पद के लिए है, मगर फिर भी अभी भी गायनो से कंसल्टेट अगर कोई सोनियोग्राफी वो अंदर हो रही है। उसके बाद जो आपने कहा है वो हमें ध्यान में और मुझे लगता है बहुत जल्दी वो भी हमारी ये पूर्ति हो जाएगी। सर नगर निकाय चुनाव है जो उनकी पूरी तरीके से चुनाव का बिल्कुल बन चुका है और तैयारियां हैं। भाजपा अपने स्तर पर जिला स्तर पर किस प्रकार से कर रही है, किस प्रकार से कार्यकर्ताओं का है जो तैयार कर रही है? भारतीय जनता पार्टी जो संगठन है वो सतत चलने वाला है, इसमें हमारा छुट्टी का प्रावधान नहीं। तो हमारा सभी मोर्चों पे सभी वर्गों में हमारा खुद का एक संगठन है। वो संगठन नियमित रूप से कार्य करता है। इसलिए चुनाव आए हैं, हमें खुशी है, बहुत बहुत खुशी होती है। कई लोगों को अच्छा मौका मिलेगा, नए नए लीडर्स बनेंगे, नए नए सेवा करने की भावना से आएंगे। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूर्ण तैयारी है और जो भी आरक्षण की लॉटरी करने के लिए बहुत अच्छी बात है। सभी वर्ग, समाज, महिला, पुरुष सबको मौका मिल रहा है और सभी वर्गों के अंदर संपूर्ण तैयारी से। और मैं विश्वास दिलाता हूं मेरे सभी कार्यकर्ताओं को कि हम 7 की 7 निकाय जीत रहे हैं, 7 की 7 जीतेंगे, क्योंकि हमारे सरकार ने काम किया, राजस्थान सरकार ने काम किया है, केंद्र की सरकार ने काम किया है। तो इन सबके काम को देखते हुए 100% जनता हमारे साथ है, कार्यकर्ता हमारे साथ है। एकजुटता से एकजुटता से हम जीत गए। तो पंचायती राज की लॉटरी की तारीख आगे उसको लेकर लोगों में थोड़ी निराशा भी नहीं, कोई ऐसा कुछ नहीं है। लोगों को क्या निराशा होनी है, लोगों को चुनाव में वोट देने हैं। तो ठीक है, कोई कारण से अगर 10-15 दिन लेट होती है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा, जो लॉटरी है वो जो आरक्षित होना है वो होगा, तो कोई ऐसा नहीं है किसी को। तो अगर अभी हो जाती तो भी बहुत अच्छा था, 10 दिन बाद होगी तो भी बहुत अच्छा है, कोई फर्क नहीं।